जैन साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पहाड़ी ट्रेडर देवराव में। जैसा कि आज 29 तारीख है ना, और दिन है मंगलवार का, तो आज भी हम अपने यहाँ रिजर्व पुलिस लाइन झांसी आए हैं और अभी हमारे एक अभ्यर्थी छूटे जो शायद झांसी के निवासी है ना। नहीं, हम समतर के हैं लेकिन रहते हैं यहाँ पे। समतर के हैं? हाँ। रहते हैं। चलिए बताइए, नाम क्या आपका? बॉबी राजपूत। बॉबी राजपूत। तो यहाँ लोकल मतलब किराए से रहते हो? हाँ हाँ। चलिए बढ़िया है। तो यहाँ कितने दिन से रह रहे हो किराए से? काफी टाइम। 2-3 साल। तो स्पेशल पढ़ाई के लिए आए हो झांसी? हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने ज्यादातर सक्सेस रेट उन लोगों का देखा है जो झांसी में कमरा लेके किराए पे रह रहे ना, ऐसे लोगों का मैंने सक्सेस रेट ज्यादा देखा। हाँ, और जो लोकल की झांसी के हैं वो थोड़ा गर्राने लगते हैं, उनका सक्सेस रेट कम देखा मैंने। चलिए बहुत बढ़िया। तो बॉबी बताइए कैसा रहा मेडिकल? मेडिकल बहुत अच्छा रहा, पता नहीं चलता इस साइड से जाओ उस साइड से निकलो। अच्छा, हाँ। मतलब जार पास होकर आ जाओ। पास। अच्छा। हाँ, फेल तो बहुत ही कोई नहीं हो रहा लगभग। जहाँ भी रियर से रियर कंडीशन हो तब हो सकता है। अच्छा। ये नहीं कैंडिडेट पर बाहर होगा। अच्छा, पास हो जाएगा लेकिन। पास हो जाएगा। हाँ। टोटल कितने लोग हैं बता सकते हैं आप? हाँ, लगभग आज 150 के समथिंग थे। 150 के समथिंग थे। कंफर्म नहीं है पता वहाँ पे। हाँ, हाँ। लेकिन 150 से समथिंग थे। कल भी बनाए थे। अच्छा। तो उसमें से कुछ डाउट है? 2 फेल हुए, 1 फेल हुए या रीमेडिकल? 2 लोगों को लिए बोल रहे थे सर कि रीमेडिकल का भर दो। हाँ। बुलाया था 2 लोगों को बस। अच्छा। शायद उनका भराया या नहीं भराया वो कंफर्म नहीं। हाँ, शायद अच्छा। लगभग पूरे लोग हैं। अच्छा। हाँ। तो उनको किस चीज में समस्या होगी, मतलब जो भी अगर डाउट्स रहा होगा? अच्छा, शायद उन कलर ब्लाइंडनेस में। कलर ब्लाइंडनेस में था। अच्छा, हाँ। तभी। और आंखें आपको आज कौन सा चार्ट मिला आपको? वो सी वाला। सी वाला था। हाँ। अच्छा, और नॉक नहीं अच्छे से देख रहे सब? नहीं, वो जल्दी जल्दी देख लेते। जल्दी? हाँ, सबको पता नहीं चलता है जल्दी क्या गए और हाल आ गए। अच्छा, मतलब आज कोई ज्यादा वो नहीं किया उन्होंने। मुझे लग रहा है वो लोग सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी निपटा ले सबको। सोच रहे हैं आप जल्दी का मतलब? नहीं, किसी किसी का देखते हैं वो एक बार में देख लेते नजर में किसका अच्छा। है तो उसी का चेक करते हो जाना। अच्छा, उनकी नजरें बहुत तेज है। हाँ। जिस पे ज्यादा डाउट लग रहा हाँ, तो उसी का उसको check अच्छे से कराते देख रहे हैं। हैं। जिसका दूर से ही लग रहा है कि हाँ ठीक है तो हटाओ। ठीक है, उसका कोई चेक ही नहीं करते। देख थोड़े बहुत देख लेते। हाँ, हो गया बस। और निकले जाओ। डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत? नहीं, डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं। अगर ये आपके पास डॉक्यूमेंट दिक्कत भी होती है तो दोबारा फिर बना के दे सकते हैं आप। एफिडेविट में कोई भी दिक्कत होती है या कोई मुकदमा है केस वगैरह है तो अगर उसमें मेंशन नहीं किया वो लोग दोबारा तो वो बहुत काफी बार पूछते हैं। मतलब अगर कोई एफआईआर लिखी आप पे हाँ, तो उसको या- मेंशन करना या जरूरी है? एफआईआर या मुकदमा या कुछ भी लिखा है, कोई हाँ। धारा लिखा है उसको जरूर लिखना है। अच्छा, उसको लिखना है। नहीं तो नहीं, वेरिफिकेशन में दिक्कत आएगी। वेरिफिकेशन में ज्वाइनिंग ये नहीं होगी, उनको बाहर कर दिया जाएगा। अच्छा हाँ। भैया, बहुत ही बताया था काफी टाइम तक ये। अच्छा। अगर केस बताए थे अगर कुछ भी दिक्कत है, अगर थोड़ा भी तुमने छुपा लिया हाँ। उसमें सब कुछ दिखाया कि उसका होगा नहीं फाइनल। अच्छा हाँ। भैया, बहुत ही बॉबी जी ने बहुत ही जबरदस्त जानकारी दी है कि अगर किसी को एफआईआर है तो उसको मेंशन करना है शपथ प्रमाण पत्र पे। बिल्कुल। नहीं तो वेरिफिकेशन में दिक्कत आ जाएगी उन्हें। लोगों ने अभी किया नहीं था उनसे कि दोबारा बनवा के लाओ, आगे कल जमा कर देना। अच्छा। हाँ, अलग से उन्हें रोक भी लिया है कि जिनको दिक्कत है, जिनकी एफआईआर थी जो कुछ भी थी, हाँ। या थोड़ा कुछ भी थाने में कुछ भी नाम भी लिखा है। नाम भी लिखा है। हाँ, थाने से जानकारी करो। हाँ। और बिल्कुल सटीक जानकारी दो, कुछ भी छिपाना नहीं है। अच्छा। हाँ, अगर छिपा रहे हैं तो खुद जिम्मेदार होंगे, खुद जिम्मेदार नहीं। अभी तक ऐसी जानकारी इतने दिनों में रिव्यू के दौरान मुझे किसी ने नहीं दी। चलिए बहुत बढ़िया, आपने जानकारी दी। और सब ठीक? बढ़िया। कौन सा प्रयास था? पहला, दूसरा, तीसरा? पहला ही एग्जाम था हमारी पुलिस का। तो मेन फोकस किस किस एग्जाम पे था? यूपी पुलिस ही था या कोई भी सरकारी मिल जाए? यूपी पुलिस एसआई SI था? तैयारी करेंगे। चलिए ठीक है भैया, आपको एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं एसआई के लिए, यूपीएसआई के लिए। आज आप उत्तर प्रदेश पुलिस का अंग बन चुके हैं। ठीक है बॉबी जी, चलिए। और हो गया आपका? अरे भैया ये आज कल जो हमें मिले थे अंकल जी नायक, ये आज उनके दूसरे सुपुत्र हैं। ठीक है, तो आज इनसे बात करते हैं। आपका नाम? प्रशांत नायक। प्रशांत नायक। कैसा रहा मेडिकल? अच्छा था, बढ़िया। टाइम टेकिंग था लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है अंदर। अच्छा। सुबह 8 बजे के लगभग एंट्री हो रही। हाँ तो यहाँ अभी कितना टाइम, 6 बजे के लगभग वहाँ से छूट पा हाँ हाँ, 6 बजे छूट गए। तो कोई बड़ी समस्या नहीं है? समस्या तो कोई नहीं, लेकिन हाँ कई लोगों को मिल रहा है वो पॉइंट। हाँ हाँ। लेकिन हो जा रहा है वहीं पे। अच्छा अच्छा, मतलब अगर दिक्कत आ रही तो उसका सॉल्यूशन निकल जा रहा थोड़ी देर में, या कुछ भी हो जो भी हो वगैरह। कोई ऐसा चीज है जिसको बहुत ज्यादा बारीकी से नाप रहे हो, देख रहे हो, जैसे नौक नहीं देख रहे हो या कान देख रहे हो या आंख देख रहे हो? कान में कई लोग हो रहे थे, कई लोगों ने मतलब बाद में तो फिट कर दिया उनको। अच्छा। लेकिन पहले कर रहे कान और आंख में। आंख में? हाँ। चलिए बढ़िया मेजर है। इसी में था उनका ध्यान। मेजर से डॉक्यूमेंट से कोई इशू नहीं है? डॉक्यूमेंट में कोई नहीं आया इतना खास। चलिए। अच्छा, ये छोटे भाई हो कि बड़े भाई? छोटे भाई। ये छोटे भाई है। देखिए अंकल जी कल भी आए थे, वो आदर्श नायक है ना उनका नाम? हाँ, आज ये प्रशांत नायक। आज अंकल जी के दोनों पुत्र उत्तर प्रदेश विभाग के अंग बन गए और इसके लिए अंकल जी को फिर से एडवांस फिर से एक बार बधाई देना चाहता हूँ। बड़े ही गर्व की बात है अंकल, सही में कसम से। एक ही घर से अभी ऐसे मेरे सामने एक और भी है जो 2-3 मतलब भाई बहन लगे हैं, उनका भी एक दिन रिव्यू लेने वाला हूँ मैं।
चलिए ठीक है भैया, आपको ठीक है, बहुत बहुत ठीक है अंकल जी, बहुत बहुत चलिए भैया। अभी अभी हमारे एक और अभ्यर्थी आए हैं, ये हमारे शर्मा जी हैं और चिरगांव के निवासी हैं, और ये सीपीओ एसआई के ट्रायल में आते थे हमारे, और हमेशा सीपीओ वाले लड़कों पे फर्स्ट आते थे, हमेशा 6 के अंदर ही मारते थे। तो इन्होंने यूपी पुलिस का भी आज मेडिकल क्वालिफाई कर लिया है, और सीपीओ एसआई का इनका थोड़ा पेंडिंग है। तो चलो जरा इनसे बात करते हैं। आप कहाँ के निवासी हैं? सेमरी चिरगांव के पास पड़ता है। सेमरी चिरगांव, हाँ। पूरा नाम? गांव का नाम सेमरी और चिरगांव के पास पड़ता अच्छा, है। आपका नाम? अरुण अरुण शर्मा। अरुण शर्मा। अच्छा, ये जानना चाहता मैं, ये मेडिकल में कैसा रहा आपका अनुभव? मेडिकल ठीक था, आज तो 100% रिजल्ट रहा है, सबके सब पास हो गए। सबके सब पास है? हाँ, सब पास हैं, कोई भी अनफिट नहीं है। अच्छा, और बहुत बढ़िया स्टाफ है, कोऑपरेटिव है, सबको कर दे रहे हैं फिट। अच्छा। हाँ, तो सबको जो भी अनफिट लग रहा है थोड़ा बहुत पॉइंट, तो उनको भी अच्छे से देख के सबको फिट कर दे रहे हैं। अच्छा, चलिए बढ़िया है। आप सुन सकते हैं शर्मा जी ने क्या स्टेटमेंट दिया है। अच्छा ये बताइए, आपके सीपीएसआई का रिजल्ट अटक गया ना अभी? हाँ, जो 144 कैंडिडेट थे उनका कुछ हाइट का इशू हो गया था, तो उनका द्वारा मेजरमेंट हुआ। अब अच्छा। अभी 30 तारीख को उनका मीन्स है, फिर 5-6 तारीख तक अभी रिजल्ट आने वाला है। हाँ। तो इसी महीने हो सकता है मेडिकल हो जाए, सीपीओ का। हाँ। शर्मा जी की तरह और भी कई अभ्यर्थी आज मुझे मिले जिनका सीपीएसआई की वजह से रिजल्ट रुका हुआ है, इसलिए उन्हें अब वो लोग ये कह रहे थे कि सर अगर हमारा सीपीएसआई का पहले फाइनल आता तो हम तो यूपी पुलिस का देने आते ही नहीं, है ना? हाँ, इसका अगर हमारा सीपीओ का मेडिकल हो गया होता तो हाँ। हम इसको स्किप कर देते। इसको स्किप कर देते और सोचो आपकी सीट बच जाती। लेकिन अब इसमें इनकी क्या गलती भैया? उनकी गलती है, वो सिस्टम की है सारी। क्यों? हाँ सर, उन्हीं की है पूरी, नहीं तो ये सीट हम तो सोच ही रहे थे कि अगर उसका मेडिकल हो जाए तो हम हाँ, इसको स्किप कर दें, हाँ। किसी डिजर्विंग कैंडिडेट को मिल जाएगी। लेकिन अब नहीं हुआ तो फिर हम भी नहीं ले सकते थे, हमारा सही बात है, रिस्क यार, एक सरकारी नौकरी सामने से ऐसे चले आए, है कि नहीं? हाँ सर, तो हम भी रिक्स हैं, तो फिर हमने इसका दे दिया। हाँ। अब मेडिकल इसका आने वाला है, अगर उसका मेडिकल हमारा हो जाएगा तो फिर हम इसको सर, अब देखो घर का सोच समझ के क्या हाँ। करेंगे डिसीजन, फिर सोचेंगे। अरे सोच समझ के क्या, एसआई कहाँ सीपीएसआई कहाँ है कि नहीं? वही ज्वाइन करेंगे फिर। अरे क्यों नहीं, अरे 2 स्टार अच्छे लगेंगे आपके ऊपर। चलिए ठीक है भैया, शर्मा जी को उत्तर प्रदेश पुलिस का अंग बनने पे बहुत बहुत बधाई देते हैं, और आगे क्या कहते कामना करते हैं कि बहुत ही जल्दी इनका सीपीएसआई में हो। फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल पे इनका पूरा रिव्यू, पूरा एक इंटरव्यू लूंगा कि कैसे इनने तैयारी की, कैसे कैसे मतलब इनने इतने एग्जाम निकाले, कैसे इनने एसआई का वो लिया। ठीक है, चलिए शर्मा जी हैं, अरे बस बहुत बहुत बधाई। ठीक ठीक, बहुत 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 बहुत। ये हमारे राय साहब है जो राजगढ़ के निवासी है ना? राजगढ़ के पास में बल्लमपुर है सर, वहाँ के। ये बल्लमपुर के निवासी हैं, और आज इनका भी फाइनली चयन हो गया है। 160 लड़के थे, पूरे 160 पास हो गए। पहले थोड़ा थोड़ा पॉइंट दिया सभी को, मतलब कुछ लड़कों को, 15-20 लड़कों को। हाँ, हाँ। पर बाद में उनने पर सब कर दिया। बाद में सब क्वालिफाई? सब क्वालिफाई हो गए। एक भैया बचे थे, हाँ। तो फिर बाद में उन्हें भी कर दिया। अच्छा, बिल्कुल, एक भी नहीं, पर वो आए और फिर उन्होंने कहा सभी लोग पास हैं। हाँ। कोई भी अपना मतलब वो ना मांगे कि हम पास हैं या फेल है, पीडीएफ में नाम ना मांगे, उन्होंने बोल दिया था। अच्छा। हाँ, बस ऐसी तो 160 में से 160 पास? 160 पास भैया आज सभी 160 वाले कैंडिडेट को बधाई, और आपका अगर यार 100% रहा। कोई पॉइंट वगैरह मिले तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। अच्छा। यहाँ का जो स्टाफ है बहुत मस्त है, मतलब आप पास होके जाएंगे यहाँ पास से, होके जाएंगे। फेल होके नहीं। आपने वो कहावत कही थी ना कि आँख से अंधा ना हो, आँख सही से कहा था? अंधा ना हो, वो हकीकत है। आप पास होके जाएंगे। अगर कोई पॉइंट मिल रहा तो पेशेंस रहिए, बस किसी से बदतमीजी नहीं करना भाई, बदतमीजी नॉर्मल रहना। बदतमीजी करोगे तो फिर सही नहीं है, फिर हाँ। दिक्कत हो जाएगी वहाँ हाँ, मतलब बस शांत- अनुशासन में रहिए आप, है कि नहीं? पास चलिए, हो जाए। अच्छा राय साहब ये बताइए, जिनका रीमेडिकल लगा है तो उनकी संभावना है ना? रीमेडिकल में वो खुद कह रहे हैं कि 100% संभावना है। मतलब पूरा अनुशासन में रहे। हाँ। थोड़ा समझ रहे, आप समझ सकते हैं कि पूरा अनुशासन में रहे, डिसिप्लिन में रहे। डॉक्टर सर बोले दिन, अभी अगर बोले रात तो रात, हाँ अभी बोले सवेरे 4 बजे तो सवेरे 4 बजे, है कि नहीं? अच्छा राय साहब तो ये बताइए, एंट्री सवेरे 8 बजे हुई आज? सर 8 बजे, 8:30 बज गए थे। अच्छा 8, 8:30 बज गए। तो सबसे पहले हाइट सबसे पहले वहाँ गए तो उनने फॉर्म दिए सर, तो वो 2 फॉर्म भरना है, उसमें फोटो लगाना है, डॉक्यूमेंट लगाना है जो अपने डीबीपीएसटी में लगे थे। उसके बाद अपन लाइन लगाएंगे तो सबसे पहले हाइट नपेगी, हाइट के बाद चेस्ट नपेगा, चेस्ट के बाद अपन खड़े होंगे तो फ्लैट फिट चेक करेंगे, फ्लैट फिट के बाद हड्डी वाले डॉक्टर नौकनी चेक करेंगे। और ज्यादातर लोगों को हाथ में दिक्कत थी, ऐसे अच्छा। हाथ करवा रहे थे। अच्छा। तो 5-6 लोग थे करीब जिन्हें हाथ में बताया था, पर बाद में फिट कर दिया था। और फिर उसके बाद में आपका वो कान चेक करेंगे, कान बहुत अच्छे से चेक कर रहे हैं। अच्छा, सर मशीन डाल रहे हैं अंदर, हाँ। मशीन से चेक कर रहे हैं। 2-4 लोग कान वाले भी थे, ठीक है। उसके बाद आएंगे कान के बाद तो आंख भी अच्छे से कर रहे हैं सर वो। अच्छा। हाँ, मतलब एक हाथ पे लगवा ले हाँ, रहे हैं हाँ। और कर रहे हैं। उसके बाद में सर वो कलर ब्लाइंडिंग रहता है, हाँ, वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अच्छा। कम से कम वो 7-8 पीस पढ़वाए थे सर हमें। 7-8 वो लाइन बतानी थी हाँ, अपन हाँ, वो हाँ। कैसे लाइन बताओ, हाँ, हाँ। और
और सर मतलब कलर ब्राइंडिंग और एक कान, दो चीज अच्छे से की उनने, ये मैंने गौर करी। अच्छा। बस फिर उसके बाद सर खत्म। अच्छा। आप बाहर जाएंगे वो कुछ नहीं कह रहे, हाँ। फिट अनफिट बता ही नहीं रहे आपको कुछ। अच्छा। अगर जिसको दिक्कत है तो उनको बता रहे कि आपको इस चीज में परेशानी है, परेशानी। पर अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो कुछ नहीं वो बता कुछ नहीं बता रहे। अगर आप पूछेंगे तो वो भी फिर भी नहीं बताएंगे आप। हाँ, पर आप बाहर आ गए फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर जिस जिसको परेशानियां है वो उन्हें बुला रहे कि अच्छा, आपको ये परेशानी है और मेरे को हो जा रहा है। समझ गया मैं, हो जा रहा। तो आप राय साहब की बातों से आप सुन सकते हैं कि निश्चिंत रहिए, झांसी आने वाले है कि नहीं, जाएंगे पास होकर जाएंगे। झांसी जो आएगा वो पास होकर जाएगा। कोई बहुत बड़ा इशू हो, जैसे किसी की उंगली नहीं थी तो वो, नहीं, एक उंगली वाला कोई मिला नहीं सर। अच्छा आज नहीं मिला होगा। आंख वाले तो थे तो वो हाँ। पास कर दिया, उंगली वाला नहीं मिला। अच्छा अच्छा। और पास हो जाएंगे इतना पता है, झांसी कोई आएगा तो पास हो जाएगा। 160 में से अगर एक भी बंदा फेल नहीं हुआ, अगर ठीक से मेडिकल हुआ होता सर, ये हाँ। आर्मी की तरह, हाँ तो 60 लड़के पास होते, 100 लड़के फेल हो जाते। हाँ ठीक आता है, मैं कह रहा हूँ आर्मी की तरह होता था। चलिए ठीक है राय साहब, है बहुत बहुत बधाई आपको। ठीक है, चलिए बहुत बहुत बधाई। ठीक। तो अभी अभी हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत खड़ी है जो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस के वो है कर्मचारी हैं। और कितने वर्ष से आप? 7 साल है। चलिए इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? शुभ नाम? शुभम यादव। ये शुभम यादव है। आप निवासी कहाँ के? हसारी। हसारी के। तो आप मध्य प्रदेश पुलिस में कब से काम कर रहे हैं? 2018। 2018 से। तो उस टाइम जो आपकी भर्ती हुई थी तब तो फिजिकल के नंबर नहीं थे, नहीं, है ना? क्वालिफाई था। क्वालिफाई थे। अच्छा तो ये बताइए, आप उत्तर प्रदेश में क्यों आना चाह रहे हैं, मध्य प्रदेश पुलिस की? अपनी स्टेट की जॉब है। अच्छा अपने स्टेट की, हाँ सही बात है, अपना अपन स्टेट है। वहाँ अलग, हाँ हाँ फिर अपने स्टेट का रुतबा, अपना हाँ, वो वेतन तो वगैरह हर चीज अच्छा है थोड़ा अपने चलिए स्टेट का। बढ़िया। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि 7 साल नौकरी करते हुए भी यूपी पुलिस का पेपर निकाल लिया, फिजिकल मेडिकल, आज फाइनल सिलेक्शन हो गया। बहुत बहुत बधाई कसम से। ऐसा बंदा पहली बार देखा मैंने कि जो 7-8 साल नौकरी करने के बाद भी पेपर निकालने की दम रखते हैं और पूरा फिट होने की दम रखते हैं। आपके जनरल में फिटनेस भी qualify अच्छी है इनकी, देखिए, है ना? जनरल में जनरल से फाइट किया होगा है? तभी 233 नंबर थे मेरे। 233। चलिए बढ़िया। तो अंदर सब अच्छा रहा? बढ़िया मेडिकल सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं? कहीं कोई दिक्कत। कोई समस्या नहीं। आपका एक और भाई का भी है? ये छोटा भाई है। छोटा भाई का भी है? आओगे? चलो कल ले लेंगे रिव्यू, है ना? चलिए और कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे? और कुछ नहीं, और सब बढ़िया है, फुल टेंशन फ्री, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से आओ, सब पास हो रहे हैं। सब पास हो रहे हैं, 100% रिजल्ट आ रहा है। 100% ऊपर वाला सबको पास करा रहा है। अच्छा तो डॉक्टर ने पूछा नहीं आपसे कि आप एमपी पुलिस के हो? मतलब आप डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं पूछा? आपने बताया भी नहीं होगा? मैंने नहीं बताया। चलिए भैया, आप काफी प्रेरणा वाले व्यक्ति हैं कि लोग कहते हैं ना कई बार कि आप पुलिस में हो गए, अब आगे तैयारी कैसे करें, क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। अच्छा आपकी पोस्टिंग कहाँ है अभी? शिवपुरी में। शिवपुरी में है। चलिए बढ़िया है। और हेड ऑपरेटर में भी हो गया है मेरा। अच्छा Running हेड है ऑपरेटर उसकी। में भी हो गया? हाँ रनिंग है उसकी। भैया यादव ने धूम मचा रखी यार कसम से। कोई एमपी पुलिस प्लस यूपी पुलिस, अभी तीसरे यादव मिले मुझे जो एमपी पुलिस प्लस यूपी पुलिस दोनों ले जा रहे हैं। यादव सही कह रहे हैं, हेड ऑपरेटर। और हेड ऑपरेटर भी, 3 नौकरी। चलिए मैं कामना करता हूँ भविष्य में आपसे मुलाकात हो तब आपका हेड ऑपरेटर भी नाम आए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत बढ़िया यादव, बहुत बढ़िया। चलिए अभी 2 अभ्यर्थी और छूटे हैं और हमसे मुलाकात हुई है और ये बात करते हैं इनसे कि इनका कैसा मेडिकल आ। तो सबसे पहले आपका नाम? मयंक कुमार। मयंक कुमार। आप कहाँ के निवासी है? सिमरदा। आप भी? हम वैभव तिवारी सिमरदा। सिमरदा के हैं? तो भैया कुमार साहब और तिवारी आए हैं एक साथ मेडिकल देकर। कुमार साहब नहीं, मयंक पटेरिया है। अच्छा पटेरिया। हाँ, कुमार लगाते हैं। कुमार लगाते हैं और आप तिवारी भी है। चलिए बढ़िया है। कैसा रहा मेडिकल? बहुत अच्छा है, नॉर्मल है सर। नॉर्मल है? बहुत नॉर्मल। कोई टेंशन तो नहीं? नहीं, जीडी की अपेक्षा तो बहुत ही नॉर्मल है। जीडी में तो बहुत बारीकी से चीजें चेक करती हैं, यहाँ पर तो बिल्कुल नॉर्मल ही चेक हुआ है। अच्छा कोई समस्या नहीं आई? नहीं सर, ना डॉक्यूमेंट्स में आई? नहीं कोई डॉक्यूमेंट। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और आंखें चेक कर रहे, दांत चेक कर रहे। ये चश्मा लगा, आप पास कैसे हो गए? ये चश्मा काय का है? नजर वाला है फिर? नहीं ये पढ़ाई के लिए है। पढ़ाई वाला है? हाँ। भैया पढ़ाई वाला चश्मा नहीं तो सोचो नजर वाला चश्मा है। भैया हंसी आ गई मुझे तो, सब घबरा गए, चश्मे वाले भी पास हो रहे हैं। अंदर चश्मा हटा लिया था। अच्छा हटा लिया था? ये लाइब्रेरी में जब पढ़ने के लिए बैठते हैं अच्छा, तब उसका यूज किया जाता है। ब्लू कट बोलते हैं ना इसको। अच्छा ब्लू कट हाँ, लेंस। उसके लिए है कि भैया दो पढ़ाई वाला चश्मा है, जैसे मुझे काला चश्मा लगा फोकस मारने वाला, इनका पढ़ाई वाला चश्मा है। चलिए तो अंदर कोई दिक्कत नहीं? नहीं कोई दिक्कत। अच्छा ये बताइए आई चार्ट कैसा मिला आपको? आई चार्ट वो सी वाला मिला कि कहाँ खुला है, इस साइड खुला है कि अच्छा। ऊपर। आपको भी सी मिला? मतलब हाँ, हर 5-10 लोगों के बाद तो बदल दे रहे थे बार बार। हर 5-10 लोगों के पास बदलते हैं वैसे? वो खाने वाला का इस बार बड़े बारीक से आई चार्ट चेक कर रहे थे वहीं पर खड़े होकर। अच्छा हाँ बड़े सबसे ज्यादा कान और आँख को जहाँ बारीकी से चेक कर रहे कान और आँख को बारीकी से चेक कर रहे थे।
अच्छा, यानी मैं सही कहता था कि कोई आंख से अंधा ना हो। हाँ वो सही है। बात सही है। वो बात सही है। तभी अभी आप कह रहे थे 22 तारीख का वीडियो आपका इंतजार कर रहे थे। 22 बहुत इंतजार, जो पहले दिन का था, 22 तारीख को हम लोग आपका इंतजार 9 बजे तक करते रहे, फिर रात को 9 बजे इंतजार करते रहे रात को वीडियो 9 बजे तक, फिर 9:30 पौने 10 बजे आपका थोड़ा लाइव आया। हाँ। फिर वो वीडियो नहीं आया, फिर हम लोगों ने सुबह देखा जब 7-8 बजे आपका हुआ, फिर हाँ। उसको देखा हमने, सर ने जाने क्यों इतने लेट कर दिया। अरे वो आईफोन में क्या है ना 4K क्वालिटी होता है ना, तो वीडियो बहुत देर में अपलोड होता है इस वजह से, लेकिन आप इसको वाईफाई करा दिया तभी। चलिए बढ़िया है। और कुछ कहना चाहोगे हमारे दर्शकों से आज जो मेडिकल देने आने वाले? नॉर्मल आए, नॉर्मल चेक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आराम से दिक्कत हो नहीं हुई, जाएगा। कोई परेशानी नहीं हुई, ना कोई दिक्कत है। आराम से और डॉक्टर और स्टाफ भी बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। कोऑपरेट करता है। डॉक्यूमेंट्स पे कोई बाहर नहीं हो नहीं। रहा। अगर जिसके पास नहीं है हाँ। तो वो कल भी बना के कल भी बना के ला ले सकते आ हैं। सकता है। अच्छा, रीमेडिकल कब है कुछ 7 पता? तारीख 7 तारीख को है? अभी तक कुछ जानकारी? आज पूरे पास है नहीं 5-6 लड़के को रीमेडिकल मिला है आज। हाँ, 5-6। अच्छा, इनके अनुसार ये बता रहे हैं 5-6 लोगों को मिला है इनके अनुसार। जिनको 7 तारीख को बुलाया गया। अच्छा, 7 तारीख को बुलाया गया। जी। चलिए बढ़िया, बहुत बहुत आपको पुलिस का अंग बनने में। इसके अलावा और कोई भी एग्जाम है आपका? हाँ सर, एनडीपीसी का ग्रुप डी का इस समय पे अच्छा। आरपीएफ एसआई का भी फिजिकल लगा हुआ है। तो निकल गया क्वालिफाई? क्वालिफाई है, बस एसआई का फिजिकल लगा है। सही है। यानी देखो यूपी पुलिस की भैया बहुत सारी, ये 60,000 पूरे पद तो कभी भरे, मतलब आज तक कभी पद भरे नहीं जाते। ये 60,000 में से मुझे लगता है 5 या 10,000 पद खाली रह जाएंगे, क्योंकि लोग देखना 3-3, 4-4 महीने ट्रेनिंग करेंगे, कोई ना कोई दूसरी जॉब ले लेंगे। यहाँ पर देखा तो 5 लोग थे, जो कोई एमपी पुलिस में था, कोई हाँ, हाँ। यूपी में था, हाँ, तो हाँ। पहले से सिलेक्ट है, पहले से select और है। आर्मी में अलग थे। से फार्म भरवाया जा रहा है। अच्छा, अलग से फॉर्म भरवाया कि अगर आप जाता किसी और जॉब में हैं तो हाँ, उसके लिए अलग से फॉर्म अलग से भरवाया जा फॉर्म रहा भरवाया है। जाता है। अच्छा, अगर अच्छा। किसी की अन्य राज्य में भी शिक्षा हुई तो उसके लिए भी दूसरा फार्म भरवाया अच्छा, कहीं और से हाई स्कूल इंटर किया हो तो? अगर झांसी छोड़ा अन्य, अच्छा। हाँ, तो उसके लिए भी फॉर्म भरवाया जा रहा है। चलिए, आपके रिव्यू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जानकारी हमारे इनके क्या कहते हैं, हमारे दर्शकों को बहुत कम आएगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत बधाई है। ठीक है, ओके, ठीक। नमस्कार, अभी एक और अभ्यर्थी मिले हैं, तो जरा इनसे बात करते हैं। हाँ जी, आपका नाम? दीपक सिंह, दीपक सिंह। कहाँ से आप? मऊरानीपुर से। मौरानीपुर से। जी। कैसा रहा मेडिकल? बहुत बढ़िया रहा मेडिकल, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, शानदार। शानदार। कितने लोगों को रीमेडिकल मिला आपके हिसाब से? मेडिकल को शायद मेडिकल हमारे ख्याल से किसी को नहीं मिला है शायद। आपके हिसाब से किसी को नहीं मिला? नहीं। अच्छा, देखिए अभी इन्होंने कहा किसी को नहीं मिला, एक ने कहा कि 4-5 लोगों को मिला, तो अलग अलग मतलब मिला जैसे था, लेकिन समझ में नहीं आया कि मिला कि नहीं मिला उसके अच्छे से। मतलब मिला होगा तो शायद बाद में क्लियर भी कर दिया होगा, ऐसा भी हो लेकिन सकता है। चल जाता है, मतलब हो जाता है, हो जाता है ना बाद में। हो जाएगा बात। टोटल कितने अभ्यर्थी थे? टोटल शायद 150 थे। 150 थे? हाँ। अच्छा, तो अच्छा, स्पेशल वो सबसे बारीकी से किस चीज को देख रहा है? बारीक ईयर में, हाँ, कान में। देखिए कान, बहुत लोगों ने बताया कि कान को बहुत बारीकी से देख रहा है। और वो ईयर विजन वाला है, वो हाँ, सबसे अच्छा है। वो सबसे अच्छा बहुत है। दूर से दिखाई देता है, क्योंकि उसमें वो लाइट लगी है अंदर हाँ, वाली, वो बहुत तेज रोशनी देती है, तो अच्छा। कितनी भी दूर रहो तो दिख दिखाई जाता देता है। वो लेकर पड़वाती वो सी वाला है, सी वाला इस है। साइड मुंह है, इसका वही वाला अच्छा, सी वाला। बाकी स्टाफ अच्छा है? बाकी स्टाफ बहुत अच्छा है, बाकी हर चीज के लिए, फ्लैटफुट नौकरी के लिए इन सब में बढ़िया रहता है। केवल कान वाले में थोड़ी समस्या आती अच्छा, कान वाले है, थोड़ी ज्यादातर समस्या कान वाले बच्चों के लिए आती है। ज्यादातर? हाँ ज्यादातर। अच्छा, 5, 6, 7, 8 लड़कों के लगभग कान में लगा था। 7-8 लड़कों को हाँ। कान। कान की मतलब उसमें कुछ समस्या आ जाती है, किसी के मेल हो या मतलब कुछ पर्दे से, हाँ, हाँ। कान वाले में ज्यादा समस्या, बाकी तो सब ठीक है। मेडिकल 7-8 मिनट से ज्यादा नहीं लगती किसी को। अच्छा, बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं। वो तो फॉर्म भरने में टाइम लगता है, और सीरियल नंबर आने में बच्चे काफी रहते हैं, सो वो बाकी अधिक से अधिक 7 मिनट और कम से कम 5 मिनट मेडिकल में इतना ही टाइम लगता है। चलिए बढ़िया है। आप हमारा चैनल कब से देख रहे हैं? चैनल शायद फिजिकल से देख रहे हैं, फिजिकल के टाइम जब से? आप डेमो कराते थे, फिर हमें आपने पीएससी वाला भी ग्राउंड पे करवाया था। हाँ। और मेडिकल से भी देख रहे हैं 22 मेडिकल तारीख से भी से, देख रहे हैं। तो मतलब कैसा चल रहा है, कितनी बजे एंट्री है, कितनी बजे जा रहा है। जानकारी सही मिलती कि नहीं? बिल्कुल सही जानकारी आपने बताया था कि बिल्कुल बेफिक्र होके आओ। हाँ। हाथ से आर्मी होने चाहिए, पैर होने चाहिए, दोनों आंखें होनी हाँ। चाहिए, सेम तो फिट हो जाएगा, सेम वैसे ही है ना? बिल्कुल फिट हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत बधाई दोनों आपको चीज़ यूपी पुलिस का अंग बनने में। इसके अलावा और कोई एग्जाम है आपका लगा? नहीं अभी तो नहीं, कोई नहीं है? एमपी पुलिस का था तो वो अच्छा, दोनों में हाँ। यही करनी थी। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। ठीक है, फिर मिलते कभी यूनिफॉर्म में। ठीक ठीक, नमस्कार। तो आप सब लोगों ने सुना और देखा कि झांसी पुलिस लाइन में किस तरह का मेडिकल चल रहा है। सभी लोग बहुत खुश हैं, आप उनके चेहरे से पढ़ सकते हो कितने खुश हैं, बिंदास है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और जिनको री मेडिकल लगा वो भी टेंशन ना ले, बस अनुशासन का पालन करें, समझ रहे? दिन को दिन और रात को रात, समझ रहे? डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएं उसको पूरी तरह से फॉलो करें
हाँ, अगर कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या होगी तो फिर सॉरी, उसके लिए कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर मैं कह रहा अगर 70-80% तक समस्या, 80% तक तो शायद, लेकिन अगर उसके थोड़ा कम है 50-60% तक भी कोई प्रॉब्लम तो शायद उसका मतलब डॉक्टर दया आधार पे भी काफ़ी अभी कुछ ऐसी भी बातें बताते रहो कि एक की थोड़ा दिक्कत थी, लेकिन वो बहुत मतलब थोड़ा उसने रिक्वेस्ट करी तो डॉक्टर साहब ने कहा कि चलो ठीक है, समझ रहे आप। तो यहाँ का हिसाब किताब बहुत अच्छा है झांसी का। और जगह का मैं शुरू से कहता आया हूँ, और जगह का मुझे नहीं पता, लेकिन झांसी का जो आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, है कि बस आँख से अंधा ना हो, पैर से लंगड़ा ना हो, हाथ से लूला ना हो, कान से बहरा ना हो, तो वो बंदा क्वालिफाई है, ठीक है। बाकी आप सब समझदार हैं। तो चलिए आज का ये सब वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल भी शायद, हाँ कल, आज क्या तारीख है, 29, कल 30 है, हाँ कल भी जो मेडिकल होगा उसकी भी जो रिव्यू ले जाएगा, उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। जय हिंद, आपका दिन मंगलमय हो।